तो दोस्तों डॉक्टर ऑन दी एज का एपिसोड नंबर 1 शुरू होता है जीओई के मोनोलॉग से। तो जीओई हमारा मेल लीड है और वो फिलहाल मिलिट्री सर्विस चालू करने वाला है। तो क्योंकि वो डॉक्टर बनने वाला है तो ये स्पेशल टाइप की मिलिट्री सर्विस होती है। इसमें वो बॉर्डर पे सर्व नहीं करता बट वो मिलिट्री के अंदर जाके उसे सर्व करना होता है 3 साल किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे नज़दीकी में मिलिट्री स्टेशनड हो या फिर मिलिट्री के लोग रहते हो। बाई चांस अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो वो जाके इससे मिल सकते हैं पोस्ट के बाहर। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो कहता है ये है कि जब अगर मुझे सर्विस मिला ना तो बेस्ट पार्ट होगा कि मुझे किसी आइलैंड पे सर्विस ना मिले, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 साल तक वो उस जगह को छोड़ के निकल नहीं पाएगा। क्योंकि डॉक्टर का काम तो एक तो वैसा ही होता है, आइलैंड के लोग वैसे होते हैं और साथ में अगर आइलैंड से बार बार मेनलैंड पे ट्रैवल करना पड़े तो वो बहुत बड़ा सरदर्द होता है। बट इवेंचुअली उसके सर्विस का टाइम आ जाता है और उसे जो पोस्ट है वो आइलैंड का ही मिलता है। तो जब वो चढ़ने वाला होता है उस क्रूज़ पे तो वो एक दवाई लेने वाला होता है, क्योंकि उसे क्रूज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं, उसे सी पे चढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं। तभी उसका जो एक डॉक्टर दोस्त है उसे कॉल करके कहता है कि अगर तुम वो दवाई नहीं लोगे ना तो ही बेटर होगा, क्योंकि वो दवाई लेने के बाद में लोगों की याददाश्त चली जाती है, लोगों को हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। उसे क्रूज़ पे चढ़ना होता है तो वो दवाई खा लेता है और जैसे वो दवाई खा के ऊपर देखता है तो वो देखता है एक लड़की वहाँ पे है ना कूदने वाली होती है क्रूज़ से नीचे। उस लड़की का नाम है हारी और वो हमारी फीमेल लीड है। तो वो हेलुसिनेट कर रहा होता है, उसको कुछ भी क्लियरली दिख नहीं रहा होता, पर वो देखता है कि हारी है ना कूद जाती है। तो चिल्ला के कहता है कि बोट रोको, कोई कूद गया है नीचे। पर कोई भी उसके चिल्लाने पे रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो इवेंचुअली वो खुद जाता है और कूद जाता है समुद्र में। पर शायद तक उसे स्विमिंग नहीं आती तो वो नीचे डूब रहा होता है। उसके बाद हम चले जाते हैं आइलैंड पे। तो आइलैंड पे जो नर्सेस है वो कह रहे होते हैं कि आज नए डॉक्टर को आना था पर बहुत लेट हो गया है और वो नया डॉक्टर आया नहीं है, तो वो मोस्ट प्रॉब्ली कहीं घूम रहा होगा और हमें उसे कॉल करके ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो डॉक्टर स्मार्ट होता ना तो वो सबसे पहले यहीं पे पहुंचता। उसके बाद जो हेड नर्स है वो फ़ोन निकालती है और कॉल लगाती है। तो जियो भी फ़ोन उठाता है और वो बात करना शुरू कर देता है कि तभी नर्स खड़ी होती है और उसके सामने उसे देख रही होती है। और तभी नर्स कहती है कि अरे आप ऑलरेडी हॉस्पिटल में आ चुके हो एज अ पेशेंट, हमें मालूम ही नहीं था। और फिर वो अपनी बॉडी को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो तो बिल्कुल भी गीला ही नहीं है, मतलब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तभी नर्स कहती है कि हम मैंने सुना था कि फेरी पे ना कोई बेहोश हो गया, तो वो बेहोश होने वाला कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ आप ही हो गए। मुझे तो ऐसा लगा था कि हो सकता है कोई टूरिस्ट है या फिर कोई फिशरमैन है वो बेहोश हो गया होगा, पर एक डॉक्टर कैसे बेहोश हो सकता है फेरी पे। फिर नर्स उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पे 1 साल तक काम करना है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जगह कैसी है, तो चलो मैं तुम्हें इस जगह का टूर दे देती हूँ। फिर सबसे पहले नर्स उसे इंट्रोड्यूस कराती है डॉक्टर से, जो दूसरा डॉक्टर यहाँ पे काम करता है उसका नाम है डॉक्टर जुंगचौन। जुंगचौन उसे अपना फ़ोन पकड़ाता है और कहता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी यहाँ पे रहने में, क्योंकि तुम सिटी से आए हो, तो अपना नंबर मेरे फ़ोन में डाल दो, मैं तुम्हें सारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा जिसकी मदद से तुम्हें सब कुछ अपडेट होते रहोगे। उसके बाद फाइनली वो उसे वो क्लिनिक दिखाती है। वो क्लिनिक की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है ना कि वो शॉक हो जाता है। पर जो नर्स है वो कहती है कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा चीज़ें होती नहीं हैं, तो उसके कारण है ना यहाँ पे कोई ज़्यादा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है आपको, छोटी मोटी बीमारी लेके ही लोग आते हैं। उसके बाद वो जाता है अपने रूम में और वो कहता है कि मैं कपड़े बदल के आता हूँ। पर जैसे वो अपना बैग खोलता है तो उस पर उस लड़की के कपड़े होते हैं, यानी कि वो दोनों हारी और जियोई दोनों सेम ही बैग लेके घूम रहे थे। तो दोनों का बैग एक्सचेंज हो गया है और सारे कपड़े भी उसके साथ एक्सचेंज हो गए हैं। उसके बाद जियोई जाता है विलेज हेड के पास में और पूछता है कि उसका बैग किसके साथ एक्सचेंज हुआ होगा। तो वो कहते हैं कि तुम्हारा बैग है ना उसी लड़की के साथ एक्सचेंज हो गया होगा जो तुम्हें उठा के यहाँ तक लेके आई। तो जब वो सुनता है कि उसे एक लड़की कैरी करके हॉस्पिटल तक लेके आई थी तो वो शॉक हो जाता है, फिर चला जाता है अपना बैग चेंज करने के लिए। और फिर वो चला जाता है उस लड़की को ढूंढने के लिए कि तभी वही लड़की भाग के आ रही होती है और उसके पीछे एक कुत्ता लगा होता है। तो वो लड़की उसका हाथ पकड़ती है और कहती है भागो यहाँ से नहीं तो वो तुम्हें काट लेगा। तो जैसे वो उस कुत्ते को देखता है ना तो वो लड़की का हाथ छोड़ता है और लड़की से आगे भागना शुरू कर देता है। और फिर वो इतना तेज़ी से भागता है और जाके एक पेड़ पे लटक जाता है और वो लड़की नीचे गिर जाती है और वो कुत्ता आता है, पर वो कुत्ता कुछ करता नहीं है, बस वो खेल रहा रहता है उस लड़की के साथ में। तभी उसकी ओनर आ जाती है और कहती है कि अरे ये एक पालतू कुत्ता है, ये कुछ करेगा नहीं तुम्हें। और फिर हमें पता चलता है कि वो जो लेडी है वो कोई और नहीं बल्कि हारी की आंटी होती है। तो वो एक दूसरे को पहचान लेते हैं और उसके बाद में जीवी कहता है कि तुम्हारे पास है ना मेरा बैग आ गया होगा, तो वो उसका बैग लाती है और उसे पकड़ा देती है। और फिर वो कहता है हारी से कि अपना बैग चेक कर लो, मैंने उसे खोल दिया था गलती से, तो तुम्हें चेक कर लेना चाहिए था। और जैसे वो बैग खोलते हैं ना तो उसमें बहुत सारे दवाई रखे होते हैं और उसमें बहुत सारे पेन किलर्स होते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ होती हैं। उसके बाद हारी कहती है कि ये शायद दवाई भी आपकी है और उसके बाद में अपने पॉकेट से दवाई निकाल के दे देती है उसे। और उसके बाद में वो कहती है कि तुम्हें ये दवाई लेनी नहीं चाहिए, इससे तुम पे बहुत बुरा असर पड़ता है। जूही कहता है कि
तुम्हें नहीं कहना चाहिए बुरा असर के बारे में, मैंने तुम्हें देखा तुम क्या कर रही थी फेरी पे। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि हेरी है ना एक्चुअली में खड़ी होके हारी है ना खड़े होके ना अपने दादी को है ना फेरी दिखा रही थी, समुद्र दिखा रही थी, और वो देख के जूही को लगा कि हारी एक्चुअली में कूद रही है। उसने एक्चुअली में देखा था कि हारी का स्कार्फ है ना उड़ के गिर जाता है पानी में, और उसे ऐसा लगता है कि हारी एक्चुअली गिर गई है पानी में। तो वो चिल्ला रहा था और जो फेरी पे जितने भी लोग थे वो उसे देख रहे थे। तो जैसे जो ये सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाता है और वो अपना बैग लेके निकलने की कोशिश करता है, पर वो हड़बड़ा रहा होता है क्योंकि जितना उसको शर्म आ रही होती है ना वो अपना चेहरा ही नहीं दिखाना चाहता किसी को। एक्चुअली में जुई को डोजी बुलाते हैं, तो डोजी वापस आ जाता है हॉस्पिटल में, और जो बाकी के डॉक्टर्स हैं वो भी उससे मिल जाता है। तो एक और डॉक्टर है चियन जो वहाँ रहता है, तो वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अमीर है क्योंकि उसके पास एक स्पोर्ट्स कार है। और फिर बाद में जो डॉक्टर्स है वो कहते हैं कि क्योंकि ये आपका पहला दिन है तो आप हमें ट्रीट करोगे, और वो लोग चले जाते हैं रेस्टोरेंट में। तो ये रेस्टोरेंट किसी और का नहीं बल्कि हारी का होता है। फिर जब इन लोग खाने के लिए बैठे होते हैं तभी जो जॉन पूछता है चियन से कि तुम्हें आगे चल के क्या बनना है। तो सबसे पहले वो दोजी से पूछता है, तो दोजी कहता है कि मैं तो एक प्लास्टिक सर्जन हूँ। कि तभी चियन कहता है कि मुझे प्लास्टिक सर्जन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे लगता है कि वो सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। और तभी उनके लिए खाना आ जाता है, तो वो एक फुल फिश होती है जो फिश उसे कम्प्लीटली नज़र आ रही होती है और उसे वो खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। कि तभी जुचॉन उसे कहता है कि अगर आपने ये नहीं खाया ना तो आपको खाना मिलेगा ही नहीं, क्योंकि पूरे के पूरे आइलैंड पे सिर्फ और सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट है, वो ये है। तो आपको कुछ भी करके है ना अच्छा रिव्यू ही देना है। तो वो फिश को अपने मुंह में डाल तो लेता है पर वो खा नहीं पाता। कि तभी कॉल आता है और उसे पता चलता है कि एक डॉक्टर की ज़रूरत है। तो वो कहता है तुम लोग टेंशन मत लो, तुम लोग खाना खाओ आराम से, मैं जाके आता हूँ। और फिर वो जैसे ही चीफ़ की जांच करता है ना तो वो कुछ ही देर में समझ जाता है कि इसको हार्ट अटैक आने वाला है, क्योंकि सारे के सारे सिम्टम है ना हार्ट अटैक से रिलेटेड होते हैं। तो वो उसे एक दवाई ला के देता है और कहता है कि आपको इसका ना जी के नीचे रखना। तो वो अपनी जीभ के नीचे रखता है और कहता है कि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। कि तभी दोजी कहता है कि उसे अच्छा फील नहीं होना चाहिए था, इसका 100% मतलब है कि इसे बहुत जल्दी हार्ट अटैक आने वाला है। वो चीफ को कहता है कि हमें ना आपको एक बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देना चाहिए क्योंकि आपको 80% चांस है कि आपको हार्ट अटैक आएगा। पर चीफ कहता है कि मेरा 100% चांस है कि मेरे जो फ़िशिंग के कस्टमर्स हैं वो आने वाले हैं, तो मुझे वहाँ पे जाना ही होगा। और वो रेडी नहीं होता जाने के लिए हॉस्पिटल में। और उसके बाद वो पेशेंट चला जाता है बाहर, और जैसे वो बाहर जाता है तो सब लोग उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। और वो कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं अपनी बॉडी को समझता हूँ। कि तभी एक्चुअली में से हार्ट अटैक आ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तो होपफुली सब लोग वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद होते तो उसे सीपीआर देने लगते हैं, और फाइनली एक चॉपर को बुला लिया जाता है। तो वो चॉपर आता है और उसे उठा लेता है और लेके चला जाता है हॉस्पिटल में। उसके साथ में वो दोजी को भी लेके आ जाता है। दोजी को वो लोग थैंक करते हैं और कहते हैं कि अच्छा हुआ तुम साथ में मौजूद थे और तुम्हारी वजह से ये आदमी की जान बच गई है। पर दोजी कहता है कि अब मैं वापस सेंटर पे कैसे जाऊँगा। तो डॉक्टर कहता है वो मुझे क्या पता तुम कैसे जाओगे सेंटर पे वापस, तुम्हें अपने तुम्हारा जो बेस है उस पर फ़ोन करके तुम्हें पूछना चाहिए तुम्हें लेने कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो फिर अगले दिन की सुबह जैसी होती है तो वो चला जाता है फेरी के पास में। पर फिर से उसे हेलुसिनेशंस होना शुरू हो जाती है, वो फेरी पे चढ़ ही नहीं सकता। कि जब वो सोच रहा होता है कि उसका फेरी पे क्या हालत होगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो उसके पास दवाई भी नहीं है। कि तभी पीछे से हारी है ना उसे एक हेडफ़ोन पहना देती है। उसे पता होता है कि इसके साथ क्या हो रहा है, और वो जैसे ही हारी उसे हेडफ़ोन पहनाती है ना तो वो पीछे घूमता है और उसे देखता है, और ऑब्वियसली यहाँ से उनकी जो स्टोरी है वो शुरू हो जाती है।